सुप्रभात साथियों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, हमारे वे छात्र और छात्राएं जो यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो अभी समय चल रहा है हमारा, 18 फरवरी से यूपी बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम जो है शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी जो तैयारी है, जो अपना मतलब किस तरीके से करना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कॉपी में किस तरीके से लिखना है, या जो है टीचर्स ने जो पूरी साल पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे या उसको आत्मसात कर रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे होते हैं जो कहिए कि चाह करके भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, मतलब वे अंदर से चाह है कि मैं पढ़ूँ पढ़ूँ, लेकिन उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। और होता क्या है, जब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती है तो ऐसे हमारे बच्चे, छात्र अथवा छात्राएं परीक्षा से कुछ दिन पहले जो है, जो मतलब एक मॉडल कहिए या कि जो सर ने पढ़ाया होता है क्लास में, उसको देखते हैं और आधी अधूरी तैयारी के साथ एक बेहतर रणनीति अपनाए बगैर ही कैसे उनको क्या करना है, कैसे एग्जाम हॉल में क्या लिखना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को समझे बगैर ही परीक्षा देने चले जाते हैं। और साथियों, वे जो हैं, जो पेपर आता है उसको करते हैं जैसा उनको समझ आता है, लेकिन साथियों, जो मान लो जो पेपर है उसमें आप लिख करके पास तो हो जाएंगे, लेकिन साथियों जो एक तो होता है ना कि क्रिएटिविटी या आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, या जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपके भीतर जो स्किल्स हैं उसका आपके भीतर विकास नहीं हो सकता है। तो साथियों, अभी जो समय चल रहा है ना, इस समय की बात कर रहा हूँ, तो साथियों ये जो है आपकी हाई स्कूल की और इंटर की जो अंक तालिका है उसमें एक एक नंबर बढ़ा रहा है। जितना अच्छे से अभी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, समझो जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी जो मार्कशीट है ना उसमें नंबर में बढ़ोतरी कर रहा है। तकलीफ कहाँ पे होती है कि जब कहते हैं कि वो फलाने के बेटे ने जो है वो मतलब इतने नंबर अचीव किए हैं, या मतलब उनकी बेटी ने ये जो है अचीव किया है, और अपने बारे में सोचते हैं कि मैंने जो है यार, मतलब मैं बहुत अच्छा कर सकता था, बहुत अच्छा, लेकिन मैं जो हूँ कर नहीं पाया यार, मतलब अपने आप को निगेटिव लेने लगते हैं उस समय जब आपका परिणाम परिणाम जारी होता है। तो साथियों, मैं अपने उन प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं, वे बहुत अच्छे से अपने करते रहें, उन लोगों के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा। लेकिन मैं विशेषकर उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी में जो ढीला हवाली कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि स्वयं को धोखा दे रहे हैं, तो साथियों, जो अभी आप पढ़ रहे हो वो आपकी मार्कशीट में एक एक नंबर बढ़ा रहा है। ठीक है, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में। साथियों, जो एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम एक तरीके का बैटल है, एक तरीके का युद्ध है, जहाँ पे रणनीति मतलब किस तरीके से आपको वहाँ पे जाना है, कैसे क्या एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये चीज़ें सिखाती हैं। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो इसके बाद साथियों एक जो है रिज़ल्ट भी आता है, और जब परिणाम आप सामने देखते हैं रिज़ल्ट को, तब आपको महसूस होता है कि आप जो है कहाँ पे बेहतर कर सकते थे, आपने वहाँ पे मेहनत नहीं करी है। जब आपके मार्क्स जो है अंक तालिका में कम आते हैं, तब आप सोचते हैं यार मैं मतलब जो हूँ यार, मतलब इससे अच्छा कर सकता था, या मैं पढ़ता, मतलब जब कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावे का, वो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो अभी समय चल रहा है तब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप ये सोचें कि मैं मेहनत कर लेता, कोई फ़ायदा होगा क्या उस समय सोचने से? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो साथियों, आज से लग जाइएगा। आज जो 16 जनवरी हो गई है और करीब करीब एक महीने में कुछ ही दिन शेष हैं, कहिए ज़्यादा दिन नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है, आपकी परीक्षा जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी से साथियों रणनीति बना लीजिएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पे किसको टाइम देना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो लोग, देखो पढ़ने वाले के लिए कहीं पे कोई रोक नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर वो काम भी कर रहा है ना, तब भी वहाँ पे भी पढ़ लेगा आप। और जो मैं अपने उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा जिनका मन अभी पढ़ाई में लगा हुआ है, तो साथियों, जब आपका एक बार मतलब दिल से मन हो जाए तो उसको हटाना मत कभी भी, उसको बराबर लगाए रहना। कई बार होता क्या है कि मान लो आपका जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, जब ये जब हो जाएगा तब हमारे बच्चे कुछ लोग मतलब जो अपनी जो कहते हैं ना कि नॉलेज लेने में मतलब कमी कर देते, तो आपको वो नहीं करना है। आप जो है नॉलेज लेते रहे बराबर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि आपको किस तरीके से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को एक मतलब करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, या किस तरीके से तैयारी करनी है, उस विषय पे बताऊंगा। और विशेषकर उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी जो है अभी तैयारी प्रारंभ करी है, तो हमारे बच्चों, माँ बाप जो हैं बड़ी उम्मीद लगाए होते हैं कि हमारा बच्चा जो है जब एग्ज़ाम होगा उसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा। कई बार होता है क्या है कि
कुछ लोग जो है दिखावे के लिए अपने माँ बाप जब सामने होते हैं तो उनके सामने जो है बुक्स या जो है कि मॉडल वगैरह खोल के बैठ जाते हैं और वो मन से नहीं पढ़ रहे होते हैं। जो भी आप करें पूरी शिद्दत के साथ और मन के साथ करें। जब आप पढ़ रहे हों तो पूरी लगन से पढ़ें। और सबसे ज़्यादा इस समय दिक्कत होगी कि सोशल मीडिया, जो हमारे बच्चे जो है सोशल मीडिया मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं या रील्स वगैरह ज़्यादा स्क्रॉलिंग में है, तो उनको इस एग्ज़ाम के पीरियड में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसको शिक्षा में यूज कर सकते हैं। देखिए अपना अपना हर तरीका होता है, कोई भी चीज़ मतलब आप पर हावी ना हो। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी है वो हमारी सुविधा के लिए बनाई, टेक्नोलॉजी हमें जो है बेकार न कर दी हो। ठीक है, उस तरीके से आपको उसको यूज करना है। तो साथियों सबसे पहले तो ये होता है कि आप जो है एक टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, पढ़ाई को लेकर के कई बार होता है ना कि आज करेंगे, कल करेंगे, आज से करेंगे, कल से करेंगे। तो सबसे पहले एक आप टाइम टेबल बनाएं कि जो आपके कठिन सब्जेक्ट हैं उनको मतलब प्रारंभ में रखें, जैसे मैथ है या केमिस्ट्री फिजिक्स है या साइंस है, तो उनको स्टार्टिंग में रख सकते हैं। जो सरल सब्जेक्ट हैं उनको बाद में भी रख सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कई बार होता है कि कुछ हमारे जो बच्चे हैं जो सरल सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ सकते हैं, जैसे हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। अपनी अपनी मतलब दिल की बात है, आपको क्या अच्छा लगता है तो पहले वो सब्जेक्ट पढ़ें। क्या होता है कि जब हम सरल सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमें मतलब दिल को हमें अच्छे लगते हैं या हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं, वो पढ़ते हैं तो हमारा मन क्या होता है एक्टिव हो जाता है। और जब हमारा मन एक्टिव हो जाता है तो हमें जो कठिन सब्जेक्ट हैं वो होते हैं साइंस वगैरह या मैथमेटिक्स वगैरह, वो भी हमें आसान लगने लगते हैं। तो साथियों पहले सरल सब्जेक्ट भी आप चुनाव कर सकते हैं टाइम टेबल बनाते समय, और कठिन का भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि किसकी क्या चॉइस है, तो बेहतर यही होगा कि सरल से कठिन की ओर करें। यही एग्जाम में भी सेम होता है कि जब आप कॉपी लग रहे हो तो जो प्रश्न पत्र में आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो, जो बेहतर तरीके से आपको आता हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप पकड़िए, उस क्वेश्चन के जो है आंसर लिखना शुरू करिएगा। फिर आप जो है कठिन से कठिन लास्ट में उसको मतलब कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे भीतर एक जो है कहते हैं कि एनर्जी, माइंड में एक ऊर्जा विकसित हो जाती है कि जो हमें जो कठिन चीज़ें उनको भी आसान करने की शक्ति देती है। ठीक है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि जैसे मान लो मैंने हिंदी का ले लिया शुरू में, फिर उसमें जो है इंग्लिश का ले लिया, ये जैसे आप सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप कठिन सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। और फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जरूरी आती है कि आपको जो है डेली जो है ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। परीक्षा की आप तैयारी करिए बेहतर तरीके से, एक अच्छी एक रणनीति अपनाइए कि कैसे क्या आपको करना है। परीक्षा का ज़्यादा तनाव नहीं होना, ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी मान के चलिए कोई आपकी परीक्षा क्या ही लेगा। मतलब आपने जब अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड किया हुआ है, आपने तैयार किया हुआ है, आपके सामने आपकी टीचर्स की मोटिवेशन सामने रखी हुई है, तो आपको कोई जो है एग्ज़ाम में जो है बेहतर करने से रोक नहीं सकता है। तो एक पहले जो है टाइम टेबल बनाइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना कैसे है तो इस विषय में अपने जो है शिक्षक जो है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने जो साथी हैं एक ग्रुप बनाइएगा, ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कई बार होता है कि टॉपिक जो कठिन टॉपिक होते हैं तो हमारे जो साथी होते हैं, जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है उसमें ग्रुप डिस्कशन से बहुत अच्छे सोल्यूशन निकल करके आते हैं, क्योंकि हर बच्चा हर एक जो टॉपिक होता है उसको अलग तरीके से सीखता है। तो सब वहाँ पर अपने अपने जो ओपिनियंस हैं, जो विचार हैं जब रखते हैं तो बहुत अच्छे उसके पॉइंट्स निकल के आते हैं और बहुत जो है हमारे जो है आंसर में बहुत अच्छे, कॉपी में बहुत अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। और डाइट का प्रॉपर पालन करें कि आपको ज़्यादा मतलब भोजन नहीं लेना है, हल्का लेना है, सुपाच्य भोजन लेना है, और देर रात तक जाग जाग के पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, एक समय बनाइए कि कब आपको सोना है या कब आपको जो है पढ़ाई करनी है। देर रात तक भी नहीं करना है। प्रतिदिन जो है 6 से 7 घंटे की नींद जो है ज़रूरी है जीवन में आपकी स्वास्थ्य के लिए। और माँ बाप का भी सहयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को प्रेशर ना करें। कई बार होता है कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत बेहतर कर रहे होते हैं लेकिन उनके माँ बाप उनको एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, तो वो ना करें। देखिए जो भी कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन उसका मतलब जो बच्चा कर रहा है बेहतर तरीके से उसको वैसा करता देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको जो है यहाँ पे गाइड करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे की जो मतलब जो बच्चा चीज़ें सीखना चाह रहा है तो उसमें ना करें। कई बार होता है कि जो बच्चे जो हैं अपनी जो है अच्छे से स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन उसमें परिवार का उतना जो सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो क्या होता है कि इस परीक्षा की घड़ी में परिवार का प्यार उस बच्चे के लिए, है ना, उसको मतलब एक ऐसा माहौल दें जिससे कि बच्चा अपने ठीक तरीके से जो है अध्ययन कर पाए। और इसके बाद जो आता है कि जो पूरे साल पढ़ाया गया है, पूरे साल जो भी आपने पढ़ा है उसका एक मूल्यांकन होने जा रहा है कि आपने साल भर क्या सीखा है। ठीक है, वही एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है। और जो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें उसको जो है
लिख करके भी देख लें कि आप जो है उसको एक्सप्रेशन किस तरीके से कर पाते हैं। कई बार होता है कि क्वेश्चन हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें उस हिसाब से उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज रहनी चाहिए, ऑथेंटिक लैंग्वेज, वो हमारी नहीं बन पाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे मार्क्स जो है उतने अच्छे नहीं आ पाते, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको तो पता नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं। जैसे आपने कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको तो मालूम है आपने इस तरीके से उसको दिया है, लेकिन हम जो कॉपी हमारे पास चेक होने को आएगी तो हम तो आपने जो लिखा है उसी हिसाब से आपके बारे में अंदाजा लगाएंगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने जो है हिसाब से, इस हिसाब से दे रहे हैं, तो हम तो वही समझेंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज बेहतर होनी चाहिए आपकी। तो बस यही है साथियों, अपनी तैयारी को जो है अच्छे से मेहनत से करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जिन बच्चों ने भी अपनी परीक्षा की तैयारी जो है शुरू नहीं की करी है, तो वे भी जो है अपने आप को उस माहौल में ढालें, वैसा एक टाइम टेबल बनाएं और पढ़ाई जो है अच्छे से शुरू करें, क्योंकि